हेलो एवरीवन, आई होप आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पॉजिटिविटी के साथ ज़रूर आप पॉजिटिव ही फील कर रहे होंगे। मैं सबके लिए प्रे करती हूँ कि यूनिवर्स आप सबको खुशियाँ दे, जैसे आपने मुझे खुशियाँ दी हैं। आपने मुझे, बहुत सारे लोगों ने मुझे फॉलो किया है और मैं अंदर से बहुत खुश होकर आप सबको वही खुशियाँ वापस भेज रही हूँ 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, कि जो हमारे डिवाइन हैं, हमारे यूनिवर्स हैं, हमारे गुरु जी हैं, हमारे वाहे गुरु जी हैं, वो आपको वही खुशियाँ भर भर के लौटाएं। और राइट, सो आज हम यूनिवर्स से गाइडेंस ले लेते हैं। सो जो गाइडेंस है आज कबीर जी के दोहों से मैं ले रही हूँ। मुझे चैनलिंग हुई थी कि मैं आज कबीर जी के दोहों से ये गाइडेंस लूँ, क्योंकि अब हमें अपनी पुरानी सभ्यता के साथ जुड़ना है, जो हमें हनुमान बाबा रोज़ ही बोलते थे। ये देखिए, आज की जो, ओ माय गॉड, देखिए हनुमान बाबा भी आपको यही कह रहे थे और आज कबीर जी के दोहों में से भी सेम निकल कर आया है। स्पीक द ट्रुथ एनी वे, कुछ भी हो जाए। अगर आप किसी रिलेशंस में हों, अगर आप कोई चीज़ें छिपा रहे हों, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये सिर्फ आप जानते हैं, लेकिन प्रभु आपको देख रहे हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। इस चीज़ को आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है। और यहाँ पे वो आपको यही बोल रहे हैं, स्पीक द ट्रुथ एनी वे, कुछ भी हो जाए आपने झूठ नहीं बोलना है, आपने सच का साथ देना है। किसी के साथ भी कुछ होता है, अगर आपको किसी का सच पता है लेकिन सिर्फ आप अपने अंदर उसको दबा के बैठे हैं ना, तो वो सच बोलने का टाइम आ चुका है। आपको बार बार ये चीज़ बोली जा रही है, इसीलिए ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये चेतावनी है। देखिए, हर कोई, अगर आप कहीं स्कूल में भी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको सबसे पहले, अगर आपने कुछ भी ऐसा किया हो, आपको पहले वार्निंग दी जाती है। तो यूनिवर्स का भी लॉ ऐसा ही है, वो पहले वार्निंग देते हैं, ये मैसेजेस के थ्रू, ये आपको वीडियोस के थ्रू, अलग अलग जगह, कहीं आप बुक में पढ़ लोगे, न्यूज़पेपर में पढ़ लोगे, बच्चे को पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे भी पढ़ लोगे। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए हैं। वो आपको कह रहे हैं, स्पीक द ट्रूथ एनी वे, कुछ भी हो जाए आपने सच बोलना है। आगे वो कह रहे हैं, साच कहूँ तो जग रूठे, झूठे जग को भाए, कबीर कहे ना छोड़िए, सत्य कहे सो जाए। तो आप देखिए कितना डीप है इसका अर्थ। द वर्ल्ड में डिसलाइक द ट्रुथ, the world may dislike the truth and embrace lies, but Kabir says never abandon what's true. कभी भी जो सच है उसको मत छोड़ो। पूरा जग जो है वो बेशक ट्रुथ को डिसलाइक करता है, कोई बात नहीं, बेशक उन्होंने झूठ को ही एम्ब्रेस करते हैं, उसमें चाहे आप अकेला ही महसूस कर रहे हैं, बट स्पीक द ट्रुथ, आपने सच बोलना है, क्योंकि सच की ही आखिर में जीत होती है और वही सच आपको कहीं लेके जाएगा। इसी सच ने आपको कुछ बहुत बड़ा देना है। इट इज़ ट्रू। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं और ये जो रीडिंग है, ये जो मैसेज आपको मिल रहा है, ये टाइमलेस है। जब भी आपके पास पहुंचता है, हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट ना करता हो, लेकिन जिसके साथ ये रेजोनेट करता हो उसके साथ शेयर कीजिए। इसीलिए आपके पास आया है, इसीलिए आपके सामने आया है। तो आपने सिर्फ सच ही बोलना है। ये आपका आज का डिवाइन मैसेज है। इसको आप अपने साथ कैरी करके रखिए।
ये आपका पहला डिवाइन मैसेज कबीर जी की तरफ से ये था। एक मैसेज हम और ले लेते हैं कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं, क्यों हमें सच बोलना है, किस लिए बोलना है। आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा और गाइड कर दें। यूनिवर्स प्लीज़ हमें इन्हीं कार्ड्स के थ्रू, कबीर जी के ही दोहों के थ्रू हमें आप बताएं कि आप किस लिए सच बोलने के लिए कह रहे हैं। The well is one, oh my God, the well is one, oh my God। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। Oh my God, again I will speak। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। The well is one, many draw from it, the pots may differ, but the water is the same। अब आप समझ गए होंगे ये आपके लिए क्यों निकल कर आया है कि स्पीक द ट्रुथ, आपने क्यों सच बोलना है। हो सकता है आपने किसी डिवाइन चाइल्ड के साथ झूठ बोला है, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपने कुछ झूठ बोला है, ये आपको वार्निंग दी जा रही है। हो सकता है ये जिनके साथ रेजोनेट होगा प्लीज़ वही इसको लें, और जिनके साथ रेजोनेट नहीं हो वो प्लीज़ इसको लीव कर दें, और वो इसके ऊपर अपने ऊपर थोपना नहीं है। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो ये आपके लिए आंसर है। सो वेल इज़ वन, उनके कहने का मतलब ये है कि जो कर्मा है वो तो आपके पास आएगा ही आएगा, और जब कर्मा की मार पड़ती है तो वो एक जैसी ही होती है, उसकी आवाज़ नहीं होती। सो बहुत ज़्यादा क्या खूब कहे हैं कबीर जी। अगर हम इन चीज़ों को अंदर से थोड़ा सा अपने विदिन जाएं तो हमें पता चलेगा कि हमें भगवान ने, उस यूनिवर्स ने हर जगह हमें टीच किया है। हमें हवा भी टीच करती है, हमें हमारी सांस भी टीच करती है। अगर एक बार सांस हमें ना आए तो हम कैसे तड़पते हैं। तो सोचिए उस यूनिवर्स ने कितना बैलेंस बना कर रखा हुआ है हर एक की ज़िंदगी में। हमें छोटी छोटी सी तकलीफ़ें होती हैं तो हम कितना डर जाते हैं। सो यूनिवर्स हमें इन छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से हमें यही समझाना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में ट्रुथ की तरफ जाएं, सच बोलें। अगर आपने किसी के साथ कुछ झूठ बोला है या कोई आपसे गलती हो गई है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप सच बोल दीजिए। वही चीज़ अंदर ही अंदर अगर आपको खा रही है तो उस चीज़ को आप लेट गो करिए। इन्हीं चीज़ों को हमने लेट गो करना है, नहीं तो ये हमें अंदर ही अंदर जीने नहीं देंगी। और अगर आप किसी से अपना कुछ छिपा रहे हैं, अपने पेरेंट्स से छिपा रहे हैं, अपने आप से छिपा रहे हैं, अपने पार्टनर से छिपा रहे हैं, अपने बच्चों से कुछ छिपा रहे हैं, अपने टीचर से कुछ छिपा रहे हैं, तो उसको बोलिए, क्योंकि ये आपको अभी सिर्फ बताया जा रहा है। अदरवाइज़ सेम वही कि वेल इज़ वन, कुआं एक ही है। और हमें आप समझ सकते हैं। और आज की गाइडेंस बहुत ही अच्छी रही। मैं यूनिवर्स का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दी है, बहुत ही अच्छी गाइडेंस दी है यूनिवर्स ने हमें। और आप प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। अगर आपको मेरे चैनल पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, डिवाइन मैसेजेस मिलते हैं, टैरोट के थ्रू आपको रीडिंग दी जाती है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके रखें मेरा चैनल। और अगर ये किसी और के साथ भी रेजोनेट करती है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ये सारी मेरी रीडिंग्स जो हैं वो टाइमलेस हैं, जब भी आपके पास ये पहुंचती हैं तभी आपके साथ रेजोनेट करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच।